स्वार्थी यानी कि स्वयं का अर्थ। जो इंसान स्वयं का अर्थ जानना चाहता है, वो खुद को समझना चाहता है, क्या वो इंसान आपकी नज़र में गलत है? हम किसी को स्वार्थी जब कहते हैं तो उसका मतलब तो यही होता है कि वो इंसान खुद का अर्थ समझना चाहता है, तो फिर वो गलत कैसे हुआ? स्वार्थी शब्द दुनिया की नज़र में, समाज की नज़र में एक अलग ही नज़रिए से समझा जाता है। अक्सर हम अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं जो स्वभाव से बहुत अच्छे प्रतीत होते हैं, सब लोगों की मदद करते हैं, सबसे अच्छा व्यवहार रखता है, लेकिन कभी कभी हमने यह भी देखा होगा कि जो स्वभाव के अच्छे होते हैं वो दुखी भी ज़्यादा होते हैं, और जो लोग स्वार्थी होते हैं वो फलते फूलते जाते हैं। तो ऐसे में परमात्मा की सत्ता पर उंगली उठना निश्चित है। लेकिन अगर ये सत्य है कि हमें स्वार्थ होने पर ज़्यादा फल फूलेंगे और अगर हम किसी की मदद करेंगे तो हमें कुछ भोगना पड़ेगा, कुछ दर्द सहना पड़ेगा, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हम भी दूसरों के जैसे स्वार्थी बन जाए? पता नहीं आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि जो जीवन में अच्छे कार्य करते हैं, जो भगवान की ज़्यादा भक्ति करते हैं, भगवान उन्हीं को ज़्यादा सताते हैं। लेकिन इसके पीछे का सत्य क्या है? अगर हम इसके पीछे का सत्य नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा अवचेतन मन भी, जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, बुराई की तरफ झुक जाएगा। इसलिए अपने मन में ऐसे विचार पनपने से पहले इस बात की पूरी सच्चाई, पूरा निष्कर्ष निकाल लें, ताकि भविष्य में आपको अपने अच्छे होने पर पश्चाताप ना हो, दुख ना हो। आज की जो बोध कहानी मैं आपको सुनाने जाने वाला हूँ, उसमें आपको 5 ऐसे तरीके पता चलेंगे जिसके माध्यम से अगर आप कर्म करते हैं तो आप अच्छे कर्म भी कर पाएंगे और दुखी भी नहीं होंगे। इससे पहले कि आप इस कहानी में डूब जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में आनंद नाम का एक युवक रहता था। उसका भरा पूरा परिवार था, उसके 2 बच्चे थे, उसकी एक पत्नी थी, लेकिन उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। इसलिए उसके पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसके ही कंधे पर थी। बच्चे अपनी पढ़ाई करते थे और उसकी पत्नी अपने घर गृहस्थी के कामों के साथ गाय, भैंस, बकरी इत्यादि का दूध बेच कर अपना घर चलाती थी। और आनंद पहाड़ में पत्थर तोड़ने का काम करता था। बहुत ही मेहनत भरा काम था। पूरे दिन काम करता था, रात को थक कर घर पर वापस लौटता। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर गांव में से किसी को भी मदद चाहिए थी तो वो कभी नहीं मना नहीं करता था। उसके जीवन का एक ही लक्ष्य था, एक ही सिद्धांत था कि अगर मैं दूसरों की मदद करूंगा तो परमात्मा मेरा साथ देंगे, परमात्मा मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे। आनंद अपने इस सिद्धांत का पालन बहुत ही कड़ाई के साथ कर रहा था। वो इस सिद्धांत पर इतना विश्वास करता था कि अगर कोई बाहर का आदमी उससे मदद मांग ले तो वो अपने घर का काम भी छोड़ देता था और उस आदमी की मदद करता था। जिस वजह से उसकी पत्नी बहुत परेशान, बहुत नाराज उससे रहती थी। वो अक्सर आनंद को समझाने की कोशिश करती थी कि सबसे पहले अपना घर का काम करो, अपने परिवार को देखो, 2 बच्चे हैं और मैं हूं, फिर भी तुम दूसरों के काम करने में लगे रहते हो। अरे अपने घर को तो संभालो, अपना घर संभल नहीं रहा, दूसरों की मदद करने चले हैं। और जब ऐसी ऐसी बातें आनंद के कानों में पड़ती थी तो उसके हृदय में कांटा सा चुभने लगता था और उन दोनों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता था। अक्सर उनके लड़ाई झगड़े का यही कारण सबसे बड़ा होता था। लेकिन ना तो आनंद अपने आप को बदल पाया और ना ही उसकी पत्नी ने उनको समझाना कम किया। इसी वजह से आए दिन उनके घर में कलेश होता रहता था। जहाँ तक उस गांव वालों की बात थी तो वो आनंद के स्वभाव को जानते थे और जानबूझकर वो जो काम आसान भी होता था, जो उनके सामर्थ्य में भी होता था, उस काम के लिए भी वो आनंद को बुलाते थे ताकि उन्हें कम मेहनत करनी पड़े। कहने का अर्थ यह है कि गांव वाले आनंद की इस भलमनचाहत का फायदा उठाते थे, लाभ उठाते थे और सब पीछे से उसका मजाक उड़ाते थे, उसे बेवकूफ़ कहते थे। ऐसे ही समय बीतता रहा और एक दिन आनंद की पत्नी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई। आनंद से जो कुछ हुआ, सेवा हुई, उसने वो सब की,
उसने गांव के वैद्य को बुलाकर अपनी पत्नी की जांच करवाई, लेकिन यह रोग उस वैद्य की पकड़ के बाहर था। इसलिए वो वैद्य ने कहा कि तुम अपनी पत्नी को नगर में जाकर किसी बड़े वैद्य को दिखाओ तो तुम्हारी पत्नी बच सकती है, नहीं तो नहीं बच सकती है। जल्द से जल्द नगर पहुंचने की व्यवस्था करो, नहीं तो तुम्हारी पत्नी के प्राण संकट में हो जाए। यह सुनकर आनंद के पैरों तले जमीन फिसल गई। उसने यह नहीं सोचा था कि उसके पत्नी के प्राण संकट में है। वो सोच रहा था कि कोई साधारण सा रोग होगा जिसका इलाज हो जाएगा। लेकिन जब उसने वैद्य की यह बात सुनी तो वो घबरा गया। अब पत्नी को नगर तक कैसे लेकर जाए, क्योंकि उसके पास इतना पैसा धन नहीं था कि वो अपनी पत्नी के लिए घोड़ा गाड़ी करके उसमें अपनी पत्नी को लेटा कर नगर में ले जा सके। उसकी पत्नी की हालत बिल्कुल चलने की भी नहीं थी, इसलिए उसे नगर पहुंचाने के लिए किसी घोड़ा गाड़ी की जरूरत थी। संयोग से उसके पड़ोसी धन्नू के पास एक घोड़ा गाड़ी थी। वो अक्सर व्यापार के लिए अपनी घोड़ा गाड़ी नगर में लेकर जाया करता था। इसलिए आनंद के मन में एक विचार आया कि मैं धन्नू की घोड़ा गाड़ी ले सकता हूँ। मैं धन्नू की इतनी मदद करता हूँ, कभी उसके काम को नहीं टालता, तो वो मेरे काम को मना नहीं कर सकता। और यही सोचकर वह घोड़ा गाड़ी लेने के लिए धन्नू के पास पहुंच जाता है। लेकिन धन्नू बहुत ही चालाक इंसान था। वो बिना किराए के अपनी घोड़ा गाड़ी अपने सगे संबंधियों को भी नहीं देता था। तो आनंद की तो दूर की बात थी, वो तो एक दोस्त था, एक पड़ोसी था। जब आनंद से उससे घोड़ा गाड़ी के बारे में पूछा तो उससे ये कहकर यह काम टाल दिया कि मेरे घोड़े बहुत ज़्यादा बीमार हो, शायद बच भी मुश्किल से पाए, 5 दिनों से वो कुछ नहीं खा रहे। तो ऐसे में बेचारा घोड़ा नगर तक गाड़ी में लेकर कैसे जाएगा। हाँ, अगर तुम कुछ धन की व्यवस्था कर सकते हो तो मैं अपने मित्र के घोड़ा गाड़ी तुम्हारे लिए मंगवा सकता हूँ। ये सुनकर आनंद परेशान और चिंतित हो गया, क्योंकि उसके पास धन तो था ही नहीं। इसका मतलब उसकी पत्नी बड़े नगर में वैद्य के पास इलाज के लिए पहुंच ही नहीं पाएगी। उलझन भरे हुए विचार लिए जब आनंद वापस आ रहा था तो उसने एक तिल को झंझोर देने वाला दृश्य देखा। उसने देखा कि धन्नू के घोड़े, जो धन्नू के अनुसार बीमार थे और 5 दिन से कुछ खा भी नहीं रहे थे, वही घोड़े गांव का एक व्यक्ति उसकी बाड़ से खोलकर बाहर ले रहा था और गाड़ी में उसको जोत रहा था। ये देखकर पहले तो आनंद को समझ नहीं आया। उसके बाद जब आनंद ने उस युवक से पूछा कि ये क्या है, ये घोड़े तो बीमार थे, तो उस युवक ने कहा कि नहीं, ये तो बिल्कुल सही है, उसी ने, धनु ने ही उसको ये किराए पर दी है। ये सुनकर आनंद का दिल टूट गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका सबसे अच्छा मित्र धन्नू उसके साथ ऐसा कर सकता है। हालांकि ये उस बात पर दुखी होने का वक्त नहीं था, इसीलिए आनंद वहां से जल्दी से लौट जाता है और गांव के एक सेठ के पास जाकर कुछ धन उधार लेकर धन्नू को दे देता है। धन्नू अपने मित्र की घोड़ा गाड़ी मंगवा देता है, जिसके बाद वह अपनी पत्नी को वैद्य के पास नगर में ले जाता है। जब उसकी पत्नी का इलाज चल रहा था तो आनंद यही सोच रहा था कि एक वो दिन था जब धन्नू की बेटी बीमार हो गई थी और धन्नू यहाँ पर नहीं था, तो मैं पूरी रात वैद्य जी के पास उसके लिए बैठा रहा था, उसकी देख रेख की थी, उसकी सेवा की थी। इतने दिनों तक धन्नू नहीं आया था, उसके परिवार को मैं ही देखता था, उसकी देख रेख किया करता था। हाय, कैसा दुर्भाग्य है जिसके लिए मैंने इतना कुछ किया, उसने एक घोड़ा गाड़ी देने से मुझे मना कर दिया, और वो भी तब जब मेरी पत्नी जिंदगी और मौत के साथ खेल रही थी। कुछ देर बाद वैद्य बाहर आकर आनंद को एक बहुत बुरी खबर देता है। वो आनंद को बताता है कि उसकी पत्नी को कर्क रोग हो चुका है और इसका कोई भी इलाज नहीं, उसके पास कुछ समय ही शेष बचा है। यह सुनकर आनंद दुखी हो गया। वहीं जमीन पर वो बैठ गया। उसकी पूरी दुनिया उजड़ने वाली थी और उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। कुछ समय बाद उसकी पत्नी चल बसी और अब दोनों बच्चों की जिम्मेदारी आनंद के कंधों पर आ गई थी। लेकिन यहाँ पर आनंद के सारे सिद्धांत टूट चुके थे, उसके सारे भ्रम खत्म हो चुके थे। अब उसके दिमाग में एक ही बात थी कि अच्छा कर्म करने से परमात्मा साथ नहीं देता, बल्कि बुरे लोग फलते फूलते हैं, और इस बात का मैं सबसे बड़ा गवाह हूँ। यह विचार अक्सर उसके दिमाग में चलते रहते थे और इसी वजह से उसका मन धीरे धीरे संन्यस्त हो गया, देश दुनिया से दूर हट गया। और एक दिन ऐसा भी आया जब वो अपने बच्चों को अपने रिश्तेदारों
के पास छोड़कर इस देश दुनिया को त्याग कर एक सन्यासी बनने के लिए घर से लिपट पड़ा। उसने गांव में किसी को कुछ नहीं बताया, किसी को नहीं पता था कि आनंद अचानक कहाँ गायब हो गया। सन्यास की दीक्षा लेने के लिए वो एक बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचता है। बौद्ध भिक्षु उस समय ध्यान में बैठे हुए थे। ध्यान से बाहर आने के बाद वो बड़े ध्यान से आनंद की चेहरे को देखते हैं और उससे सन्यासी बनने का कारण पूछते हैं। इस पर आनंद उन्हें अपनी पूरी आप बीती सुनाता है और कहता है कि हे बंदे, इस दुनिया से मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मेरा मन इस दुनिया से भी रक्त हो चुका है। जब अपने दोस्तों ने मेरा साथ नहीं दिया तो इस दुनिया में रहने का क्या फ़ायदा, क्या मतलब। और इसी वजह से मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने उपदेश देना शुरू किया। उन्होंने कहा कि याद रखना बंदे, जीवन से विरक्त होकर सन्यासी बनना तुम्हें परम सुख तक कभी नहीं पहुंचा सकता, परमानंद तक कभी नहीं पहुंचा सकता। तुम दुनिया से अपने मन पर एक बोझ लेकर विरक्त हुए हो। तुम दुनिया से परमात्मा की खोज करने के लिए विरक्त नहीं हुए हो। इस भ्रम में कभी मत रहना। तुम संसार से विरक्त हुए हो क्योंकि संसार ने तुम्हें धोखा दिया, ऐसा तुम्हें लगता है। इसलिए तुम परमात्मा से कभी विश्वास नहीं कर पाओगे और ना ही उन पे अपनी पूर्ण आस्था बना पाओगे। इसलिए सन्यासी होने का भी पूरा लाभ तुम कभी नहीं उठा पाओगे। सन्यासी होने का लाभ तभी मिलता है जब हमारे प्रभु में, परमेश्वर में, परमात्मा में पूर्ण आस्था बन जाती है। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम्हारी आस्था परमात्मा में है? यह सुनकर आनंद कहता है कि हे बंदे, मैं तो दुनिया देख कर आया हूँ कि जो बुरे कर्म करता है वो फलता फूलता है और जो अच्छा काम करता है उसे प्रभु कुछ भी नहीं देता। परमात्मा उससे दुख ही दुख देता है। इसलिए मैं परमात्मा में पूरी आस्था कैसे बना सकता हूँ? ये सुनकर उस बौद्ध भिक्षु ने कहा, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि तुम पूरी ऊर्जा अपने सन्यासी जीवन में लगाओ और उसके बाद भी तुम्हें फल प्राप्त ना हो, तुम्हें कैसा लगेगा? इसीलिए किसी की मदद करने के लिए मैं 5 सिद्धांत तुम्हें बताता हूँ। ये 5 सिद्धांत समझकर संसार में वापस लौट जाओ और संसार में गृहस्थ जीवन जियो। उसके बाद ही सन्यासी जीवन का उदय होता है। जब हम अपने गृहस्थ जीवन को पूर्ण रूप से समझ लेते हैं और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर देते हैं। ये कहकर बौद्ध भिक्षु ने कहना शुरू किया कि जब भी तुम किसी की सहायता करते हो, किसी की मदद करते हो, तो उसमें सबसे पहला सिद्धांत तो ध्यान में रखने का होता है। वो होता है किसी की मदद करते वक्त, किसी की सहायता करते वक्त कभी भी उससे उम्मीद मत रखना। ये मत सोचना कि आज मैंने इसकी सहायता कर दी, कल वो मेरी मदद करेगा, बदले में मेरी मदद करेगा। अगर तुम ऐसा सोचोगे तो तुम्हें जीवन में दुखों का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक नहीं तो दूसरा नहीं तो तीसरा, कोई ना कोई तो आप तुम्हारी उम्मीद जरूर तोड़ेगा। और वास्तविकता में वो मदद ही, वो सहायता नहीं होती है, वो हमारे लालच का ही एक रूप होता है। हम उसकी सहायता या मदद निर्भाव तरीके से नहीं कर रहे हैं। हमारे मन में लालच का भाव है, हमारे मन में बदले का भाव है। हम ये सोचकर मदद करते हैं कि मैं इसकी मदद कर देता हूँ तो कल ये मेरी मदद करेगा। और यही लालच हमें अक्सर उन लोगों की मदद करने पर विवश करता है जो किसी न किसी रूप में धनवान होते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि कल ये आदमी धन के द्वारा मेरी मदद कर सकता है। और इसीलिए जिस इंसान को वास्तविकता में मदद की आवश्यकता है, हो सकता है वो गरीब हो, लेकिन हमारा मन अपने लालच के वशीभूत होकर उसकी मदद कभी नहीं करेगा। इसीलिए किसी की मदद और किसी की सहायता करने के अपने विचार को विस्तार तो केवल एक प्रकार के वर्ग के लिए अपनी सहायता या अपनी मदद पेश मत करना, उस सब के लिए समान होने चाहिए। जरा सोचो, एक तरफ तुम्हारा मित्र हो जिसके पास धन है, संपदा है, और दूसरी तरफ कोई गरीब औरत हो जो भूखी बैठी हुई है। तुम्हारा दोस्त तुमसे कहता है कि यार आज तो खाने के लिए अच्छे अच्छे पकवान मंगवा लो बाजार से, और दूसरी तरफ वो औरत तुमसे 2 सूखी रोटी मांग रहे, तो तुम किसकी मदद करोगे? कौन मदद का हकदार सबसे पहले है? सबसे पहले हमारा कर्तव्य बनता है कि उस भूखी औरत की भूख मिटाएं, लेकिन अक्सर इंसान
ऐसा नहीं सोचता, वो अपने दोस्त को तो खिला देगा, उसको तो बाजार से अपनी बहुत महंगी वस्तु मंगा कर दे देगा, लेकिन किसी गरीब को उसकी भूख मिटाने के लिए, उसको भूखा न रखने के लिए, उसकी भूख मिटाने के लिए कुछ खाने को नहीं देगा। दूसरी बात जो ख्याल में रखने की है वो यह है कि सहायता करते वक्त हमारा लालच कभी भी उसके साथ नहीं जुटना चाहिए। अक्सर हम जब किसी की मदद करते हैं तो हमारा लालच और हमारा स्वार्थ उसके साथ जुड़ा हुआ होता है, और हम अपनी भविष्य की योजना तैयार करके उस आदमी की मदद करते हैं। हम ये सोचते हैं कि अगर मैं इसका ये काम करूँगा तो भविष्य में यह आदमी मेरा वो काम पूरा कर देगा, और वो सहायता, वो मदद बिल्कुल भी परमात्मा के द्वार को नहीं खटखटाती, क्योंकि वो लालच है। जाहिर है आप अपनी आप को धोखा देने के लिए अपने लालच को एक सहायता, एक मदद का रूप देते हैं। तीसरी बात जो ख्याल रखनी चाहिए वो ये कि अपने सामर्थ्य के हिसाब से दूसरों की मदद करो। कभी भी एक ग्रस्त आदमी को किसी की इतनी सहायता नहीं करनी चाहिए जिससे कि उसका परिवार, उसके बच्चे कष्ट में जीवन जिताएं। सबसे पहला फर्ज हमारा होता है कि अपने परिवार को सुखी रखना, उनकी ज़रूरतें पूरी करना, और उसके बाद दूसरों की मदद करना आता है। लेकिन कुछ लोग दूसरों की मदद पहले करते हैं और अपने परिवार को तवज्जो कम देते हैं, जिससे परिवार में लड़ाई झगड़े आए दिन भनकते रहते हैं, और ये सब हम समाज में देखते रहते हैं अपने आसपास। अगली बात जो ख्याल में रखने की होती है वो ये कि अपनी जिम्मेदारियां पहले निभानी होती हैं। हम अपना कर्म, अपना काम छोड़कर पहले दूसरों की मदद करने के लिए चले जाते हैं, और जब दूसरा बदले में हमारी मदद नहीं करता तो हमारा दिल दुखी हो जाता है। हम सोचते हैं कि मैंने तो अपना काम छोड़कर उस आदमी की मदद की और वो आदमी मेरी मदद नहीं कर रहा है। इसीलिए अपना कर्म सर्वोप्रिय है, अपना कर्म सबसे ऊपर है, क्योंकि वही काम करने के लिए दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। और सबसे आखिर में जो बात समझने की वो यह है कि परमात्मा की मर्जी से ही सब कुछ होता है। हमारा कर्तव्य है अपने कर्म को करते जाना। करनी धरनी तो ऊपर वाले के हाथ में है, इसीलिए जो कुछ भी होता है सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दो। अगर तुम्हें कोई धोखा भी देता है तो ये समझ के चलो कि वो सब ऊपर वाले की करनी होती है। आप ये मान के चलो कि मैं करता नहीं हूँ, मैं तो एक माध्यम हूँ, करवाने वाला तो वो है। उसके सामने किसकी मर्जी चले। जब ये आस्था, ये विश्वास हमारे मन में पनपने लगता है तो हमारे सारी शिकायतें दूर हो जाती हैं, क्योंकि इस दुनिया में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो भी होगा वो अच्छे ही के लिए ही होगा। चाहे हमारी बुद्धि आज वर्तमान में इस सिद्धांत को ना समझ पाए, लेकिन जीवन में कभी न कभी किसी न किसी मोड़ पर आपको जरूर ये एहसास होगा कि जो हुआ था वो अच्छे के लिए ही हुआ था। इसीलिए सारी शिकायतें दूर कर दो और बस अपना कर्म करते जाओ। अपने गृहस्थ जीवन को पूर्ण रूप से जी लो, और उसके बाद ही सन्यासी जीवन की नींव होती है। इसके बाद बौद्ध भिक्षु ने आनंद को कहा कि वापस अपने गांव लौट जाओ, अपनी बेटियों को वापस लेकर आओ, उन्हें पालो पोसो, अपने बच्चों को वापस लेकर आओ, दूसरी शादी कर लो, लेकिन बच्चों का पालन पोषण अच्छे तरीके से करो। यह सुनकर आनंद अपने बच्चों के साथ अपने गांव में वापस लौट आता है। गांव में किसी को खबर नहीं थी कि आनंद कहां पर गया हुआ था और वो क्या ज्ञान लेकर वापस लौटा है, लेकिन अगले दिन सुबह सुबह गांव वालों ने आनंद के चेहरे पर एक अलग ही आनंद, एक अलग ही आभा पाई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको इससे कुछ सीखने को मिला या नहीं? आपको मैं बता देता हूँ, ये कहानी बहुत ही लाभदायक है आपके जीवन में, अगर आप इसे अपने जीवन में उतारते हैं तो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहानी को यहाँ तक सुनने या देखने के लिए। हम आशा करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आपको यह अच्छा भी लगा होगा कि हम ऐसी कहानियाँ लाते रहते हैं। अगर ऐसा हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस कहानी को लाइक जरूर कर दें, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वक्त तक हम हर रोज की नहीं 2-3 दिन में ऐसी कहानियां आपके लिए चैनल पर लाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।